ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, यदि आपने होलिका की राख ला के रखी हुई है, जैसा कि मैंने होलिका से पहले ही कहा था, तो एक छोटा सा प्रयोग उस राख का आप कर सकते हैं। यदि होलिका की राख किसी कारण से आप ना ला पाए और आप उत्तर भारत में गांव देहात में रहते हैं, तो पूरे उत्तर भारत में हुक्का गुड़गुड़ाने वाला बड़े बूढ़े लोग गांव में हुक्का पीते हैं। किसी के भी हुक्के में से चुपके से थोड़ी सी राख निकाल के उसकी चिलम में से ले आए, या अगल बगल के गांव में कहीं मंदिर में कोई सन्यासी हवन करता है, मंदिर में धुनी रमाता है, उस धुनी की राख चुपके से एक मुट्ठी पन्नी में भर के ले आए। होली की राख सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। उसके बाद मंदिर में कोई साधु, कोई तपस्वी यदि हवन करता है, अकेले, सामूहिक नहीं, यानी कि धुनी रमाता है, वहाँ से आप राख ले आएं। वह थोड़ा सा कम काम करेगी होली की राख से, परंतु करेगी, और उससे भी कम वह हुक्के के चिलम में से जो राख लाई हुई है वह काम करेगी, और सबसे कम अपने घर में से कहीं से भी आप राख लेके रख लेते हैं वह काम करेगी। काम सभी करेंगी, परंतु सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होली की राख है, दूसरे नंबर पर धुनी की राख है, तीसरे नंबर पर हुक्के के चिलम की राख है, चौथे नंबर पर अपने घर के चूल्हे की राख है। किसी भी प्रकार की इनमें से आपके पास राख है, आपके परिवार में बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी को भी आपको वैसा लगता है कि इनको बहुत जल्दी दूसरे की नज़र लगती है। जो दूसरे की नज़र लगना है, कई लोग इसको भ्रांति समझते हैं, परंतु वैसा नहीं है। और कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जो बहुत सुंदर होते होंगे उनको ही नज़र लगती होगी, वैसा भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस जगत में वैसा नहीं है जिसके पास कोई एक अंग बहुत सुंदर ना हो। किसी की आंखें बहुत सुंदर हैं, किसी की नाक बहुत सुंदर है, किसी का खाने का मुंह बहुत सुंदर है, किसी का शरीर इतना सौष्ठव है, चाहे वह जिस रंग का हो, कि वह बहुत सुंदर लगता है। कोई गोरा व्यक्ति सुंदर लगता है, कोई सांवला व्यक्ति ही सुंदर लगता है, उसका कंस्ट्रक्शन वैसा होता है बॉडी का। कोई ऐसा व्यक्ति परमात्मा ने नहीं बनाया जिसके पास सौंदर्य के नाम पर कोई अंग बहुत सुंदर ना हो। किसी किसी के पास और कुछ नहीं तो बाल ही इतने घने होंगे, बारीक होंगे, रेशम जैसे, और इतने घने और लंबे होंगे कि वही दूसरों के लिए आश्चर्य का कारण बन जाएगा। नज़र का मतलब है कि आपका शरीर का कोई वैसा अंग जो दूसरे के लिए आश्चर्य का कारण बन गया हो। किसी की आपकी आंख पर निगाह पड़ी, अरे कितनी प्यारी आंखें हैं, किसी की नाक पर, किसी के आपके पूरे शरीर पर, किसी की आपके बालों पर, इसी को कहते हैं नज़र लगना। नज़र लगना यानी कि दृष्टिपात किसी का। जब आप किसी चीज़ को एकटक देखते हैं, किसी भी चीज़ को, तो आपकी आंखों से बह रही सर्वाधिक ऊर्जा आपकी उस व्यक्ति को डिस्टर्ब करती है। आप आजमा के देख लें, आप किसी सार्वजनिक वाहन से यदि यात्रा कर रहे हैं, मान लिया आप एक बस में बैठे हैं या ट्रेन में बैठे हैं, आप ट्रेन की सीट पर, अपनी सीट पर बैठे हैं, आपके आगे कोई दूसरा व्यक्ति अपनी सीट पर बैठा है, उसका जो सिर है वह आपकी तरफ है। यह जो आज्ञा चक्र है, इस आज्ञा चक्र के बिल्कुल पीछे यहाँ सिर पे आप उस सामने वाले व्यक्ति को एकटक देखिए और भाव कीजिए, जो भी वह व्यक्ति है ना, आप उसको जानते हैं, वह स्त्री है, पुरुष है, कोई मतलब नहीं, बस उसके सिर पे जस्ट, अब जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, आज्ञा चक्र के जस्ट पीछे आप एकटक देखिए, बिना आंख बंद किए हुए, और भाव कीजिए, उस व्यक्ति को आदेश कीजिए कि पलटिए पीछे। आप आश्चर्यचकित होंगे, यदि आपकी एक बार भी पलक न झपकी तो 3 मिनट के अंदर अंदर वह व्यक्ति पीछे मुड़ के देखेगा। और इतना ही नहीं, क्रोधित अवस्था में देखेगा, और उसको पता भी नहीं आपका। उस व्यक्ति को अचानक पीछे पलट के देखने के लिए मन करेगा, उसको बेचैनी हो जाएगी। वह बेचैनी के साथ
पीछे पलट के देखेगा, उसका मन करेगा, भीतर से उसको आदेश मिलेगा पीछे पलट के देखने का। इसी को कहते हैं नजर। प्रत्येक व्यक्ति इतना असाधारण है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जाने अनजाने, एक साधक में और एक जो साधना नहीं करता है उसमें केवल इतना फर्क है कि साधक जानता है कि कब मुझे किस प्रकार से अपनी दृष्टि को सामने किसी वस्तु पर या किसी व्यक्ति पर या किसी प्राणी पर या किसी वनस्पति पर दृष्टिपात करना है तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, और वह जानता है कि किस प्रकार से दृष्टिपात करना है, यानी कि कैसे अपनी ऊर्जा को आंखों के माध्यम से सामने बहने देना है। एक साधक ऐसा कर सकता है, और जो साधक नहीं है वह चूंकि जानता ही नहीं है अपनी आंखों की ऊर्जा को किस प्रकार से फोकस करना है, कहाँ करना है, कितने एंगल पे करना है, कितनी दूरी पे करना है, इतना ही फर्क है। बाकी शक्ति उतनी ही समानुपात में उसके पास भी है जितनी एक बड़े से बड़े साधक के पास है। इसलिए कभी कभी जाने अनजाने एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी वैसा दृष्टिपात कर देता है, अनजाने में किया नहीं, हो गया उससे, कि सामने वाला बेचैन हो जाए या सामने वाले को कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। मैंने अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर बहुत सारी वैसी चर्चाएं की हैं जिसमें आप अपनी ध्यान की अवस्था में खुद को ही कई बार बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर लेते हैं, यानी कि आपके मन के तल पे आप वैसी भाव दशा में कभी कभी होते हैं अनजाने में। उस समय यदि कोई गलत विचार अपने ही लिए चल गया तो आपके जीवन में आपके द्वारा किया हुआ गलत काम होने लग जाता है, यानी कि आप स्वयं ही स्वपीड़क बन जाते हैं, स्वयं को पीड़ा देने वाले। यह है ऊर्जा, और यह ऊर्जा बाहर भी भीतर भी सब तरफ कार्य करती है। मैंने तो इसको बड़ी सूक्ष्मता से अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल में समझाया है। बहुत सारे मित्रों ने उन चर्चाओं को सुन के अभ्यास किया है और वैसे रिजल्ट आए हैं। आदरणीय मित्रों, कभी भी वैसा मत समझना कि यह नज़र कुछ नहीं होती, होती है। नज़र का मतलब मैंने आपको बता दिया, वह यह है कि किसी व्यक्ति ने आपके शरीर के किसी अंग को घूर घूर के देखा। आप देखते किस चीज़ को हैं, या तो वह बहुत सुंदर हो या बहुत कुरूप हो। बहुत सुंदर है तो भी देखने वाले के भीतर कोई विचार उठा, बहुत कुरूप है तो भी देखने वाले के भीतर कोई विचार उठा, चाहे वह ईर्ष्या का उठा हो चाहे जैसा उठा हो। वह जो विचार उठा और उसने जो सतत देखा अपनी आंखों से, उसी को कहते हैं दृष्टिपात, और वह जो उसके पीछे का भाव था उसको कहते हैं नज़र का लगना। तो कई बार हमारे परिवार में वैसा बच्चों के साथ, बड़ों के साथ भी घटता है। अभी अभी आप बिल्कुल स्वच्छ थे, सुंदर थे, हल्के फुल्के थे, मन में किसी भी प्रकार की उद्विग्नता नहीं थी, कलुषता नहीं थी, आनंदित थे, प्रफुल्लित थे, और जैसे ही एक व्यक्ति आपके घर में आया, 5 मिनट बैठा कि आपके सर में दर्द होना शुरू हो गया, पहले जैसा कुछ भी ना रहा। या आप अपने घर से बाहर निकले, थोड़ा दूर रास्ते पे चले, सार्वजनिक मार्ग में, सब कुछ बदल गया, वैसा कुछ भी ना रहा जैसा आप चलने से पहले थे। इसी को कहते हैं नजर लगना। इसी बीच में किसी का दृष्टिपात आपके ऊपर हो गया। यदि ऐसा बराबर आपको होता है तो वह जो राख आप होलिका की लाए हैं, या 4 प्रकार की राख का मैंने वर्णन किया, इनमें से कोई भी आपके पास उपलब्ध है, आप सुबह स्नान इत्यादि करके, या स्वयं को प्रॉब्लम है तो स्वयं, घर में छोटा बच्चा है तो उसको स्नान इत्यादि करने, देखें आपका कौन सा स्वर बह रहा है। यदि आपका चंद्र स्वर बह रहा है तो आप अपने दाहिनी मुट्ठी में 1 चुटकी राख ले लीजिए। यदि आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो बाईं मुट्ठी में 1 चुटकी राख ले लीजिए। स्वर को भीतर भरिए, श्वास को इनहेल कीजिए, रोकिए, संकल्प लीजिए कि मैं इस भस्म को अपने माथे पर तिलक करूंगा। इस दुनिया का शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति भी आज मेरे आभा मंडल को भेद नहीं पाएगा अपनी नजरों से, इतना मेरा आभा मंडल बढ़ जाने वाला है। और दाहिने हाथ की उंगली और अंगूठे की सहायता से, चुटकी से
श्वास को भीतर रोके रखिए, संकल्प लीजिए, उस भस्म को उठाइए और अपने माथे पर लगा लीजिए। यदि कोई घर में छोटा बच्चा है तो यही संकल्प लेके आप उसके माथे पर लगा दीजिए अंगूठे से। यदि आपका चंद्र स्वर बह रहा है तो दाहिने हाथ की मुट्ठी में रख लीजिए, बाएं हाथ की अंगूठा और उंगली से वैसे ही संकल्प लेके श्वास को भीतर भरे संकल्प लें और उस राख को लेवें और अपने माथे पे लगा दीजिए। आपको 24 घंटे के लिए, जब तक उस धूलि का एक कण भी आपके माथे पर रहेगा, किसी की भी आंखों से बह रही ऊर्जा, यानी कि कोई भी आपके ऊपर अच्छा या बुरा दृष्टिपात नहीं कर पाएगा। वह जो दृष्टिपात तो होगा, लोग देखेंगे तो जरूर, लेकिन उस देखने के पीछे जो उसके भीतर भाव उत्पन्न होते हैं, जिस भाव के कारण आप डिस्टर्ब होते हैं, वह भाव आपके आभा मंडल को छेद कर आपके आज्ञा चक्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा, जिस कारण से आज आप पूरा दिन सुरक्षित रहने वाले हैं। आदरणीय मित्रों, हमारी आंखों से सर्वाधिक ऊर्जा बाहर बहती है, प्रत्येक व्यक्ति की आंखों से बहती है। कोई आपको गलत दृष्टि से ना देखे, देखेगा तो फिर भी, परंतु उसकी आंखों के पीछे, आंखों की शक्ति के पीछे से जो वह उसकी भावना भी है, वह आपको ना छू सके, उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए यह होलिका की राख अद्भुत प्रयोग है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।